इसको सिक्का पे नचाते भी हैं, एक्सरे से भी जांच करते हैं। पानी का भी मैंने बताया कि पानी में अगर डूब जा रहा है तो ये असली है, लेकिन उसमें एक वही है कि ट्रीटमेंट करके लिड डालते हैं। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो कल्पना कर सकते हैं, वो सब कुछ ये रुद्राक्ष में साकार करने की क्षमता होती है। दूसरा है कि हर तरह के अभिष्ट की प्राप्ति और हर तरह के अनिष्ट से रक्षा ये रुद्राक्ष करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोले की आराधना का वक्त है, उन्हें मनाने का वक्त है। और ऐसे में जो उनके भक्त होते हैं रुद्राक्ष धारण करते हैं। क्यों करते हैं? रुद्राक्ष का क्या महत्व है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। खत्री जेम्स में अभी हम आए हुए हैं और यहाँ पर हमें जानकारी देंगे उज्जवल खत्री और राजीव खत्री। बताएं, आप दोनों का स्वागत है। बताएं थोड़ा सा ये रुद्राक्ष के बारे में, और रुद्राक्ष का जो सावन में आखिर इतना डिमांड क्यों हो जाता है, और जो भक्तगण है इसे क्यों धारण करते हैं? क्या इससे कुछ विशेष कुछ होता है पूजा अर्चना में? हर हर महादेव। रुद्राक्ष हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके सावन का माह तो फिर रुद्राक्ष तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भोले बाबा का महीना है और रुद्राक्ष को रुद्र का अक्ष यानी कि शिव के आंसू बोला गया है। तो रुद्राक्ष तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पौराणिक महत्व इसका बहुत ज़्यादा है और सभी लोगों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रुद्राक्ष कहाँ का होना चाहिए। तो नेपाल का ही रुद्राक्ष सबसे अच्छा माना जाता है, और नेपाल का रुद्राक्ष जो है वो हर फॉर्मेट में नहीं मिलता है। जैसे माला अगर आप पहनते हैं तो माला बहुत कम रुद्राक्ष मिलेगा नेपाल का। तो उस कंडीशन में जो नहीं मिलता, जो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप कहीं और का भी पहन सकते हैं। जैसे जावा का पहन सकते हैं या साउथ इंडिया का पहन सकते हैं। जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वो आप पहन सकते हैं, लेकिन जो अवेलेबल है उसमें सबसे अच्छा नेपाल का होता है। और हमारे यहाँ खत्री जेम्स एंड सन्स में स्पेशली आपको नेपाल के रुद्राक्ष का माला भी मिल जाएगा, और हर तरह का माला मिल जाएगा। 7 मुखी मिल जाएगा, 9 मुखी मिल जाएगा, 6 मुखी मिल जाएगा, हर तरह का रुद्राक्ष का माला मिल जाएगा। नेपाल का रुद्राक्ष का माला मिल जाएगा। ये बहुत स्पेशल है। ये सारी चीज़ें हर जगह नहीं मिलती हैं, तो हमारे यहाँ हम इसीलिए इस चीज़ को बता रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक नई जानकारी है, तो इसलिए मैंने बताया। दूसरा चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि रुद्राक्ष किस तरह का होना चाहिए, क्वालिटी उसका किस तरह का होना चाहिए। तो नेपाल का होना चाहिए तो सबसे पहला ही क्वालिटी है, सबसे बड़ा क्वालिटी है। और नेपाल के रुद्राक्ष में कुछ ऐसी खासियत होती है जिसके कारण ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर नेपाल का ही क्यों। तो नेपाल का आप ये देखिए, इस रुद्राक्ष में आप देख सकते हैं ये सारे नेपाल के ही रुद्राक्ष हैं। तो इस नेपाल के रुद्राक्ष का क्या महत्व, क्यों आखिर इसका इतना ज़्यादा प्रचलन है, और क्यों इसको इतना इसके साथ विश्वास जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो नेपाल के रुद्राक्ष में जो इसका जो छिद्र होता है वो बिल्कुल खुला होता है, और दूसरे जो रुद्राक्ष होते हैं तो पूरी तरह से उसका छिद्र खुला नहीं रहता है। इसमें पूरा खुला रहता है, इसमें छिद्र की प्राकृतिक स्वरूप में रहता है। दूसरा चीज़ क्या है कि इस जो नेपाल का जो रुद्राक्ष होता है उसमें जो लाइन्स होते हैं, जो मुख जो होता है वो भी बहुत प्रोमिनेंट होता है, बहुत स्पष्ट होता है, और इसमें उभार बहुत अधिक होता है। और इसका जो उभार अधिक होने के कारण ये प्रेशर बहुत अच्छा डालता है, क्योंकि रुद्राक्ष का एक साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण ये भी है पहनने का कि ये हमारे ऊपर एक्वा प्रेशर का भी काम करता है। तो ये विभिन्न जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उसको ये एक्वा प्रेशर के माध्यम से दबाकर हमें आरोग्य की प्राप्ति कराता है। तो इसलिए भी नेपाल का अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत प्रोमिनेंट लाइंस होते हैं, उभार बहुत अधिक होता है, चुभता है अच्छा से, और एक्वा प्रेशर अच्छा होता है, और छेद भी स्पष्ट होता है। दूसरा है कि नेपाल का जो बीट्स होता है वो बड़ा साइज में होता है, स्पष्ट होता है। अब देखिए सबसे छोटा नेपाल का यही है, ये सबसे मिनिमम साइज हो गया, और जबकि ये मिनिमम साइज भी 22 mm से ऊपर ही है, 25, 18, 20, 22 इस टाइप का मिनिमम साइज। और ये देखिए कि आप कितना बड़ा साइज का है, ये बहुत ही 25-30 है, प्रीमियम क्वालिटी का रुद्राक्ष है। ये नेपाल का है, और देखिए कि एकदम
इसमें एकदम ये नया, एकदम ताजा और मजबूत है। इसमें ये भी चीज देखा जाता है, रुद्राक्ष में तलाशना पड़ता है कि ये भारी है कि नहीं, हार्ड है कि नहीं, ये पूरी तरह से मजबूत है कि नहीं, नया बीट होना चाहिए, वो फंगस लगा हुआ या सड़ा हुआ इस टाइप का नहीं होना चाहिए, या हल्का नहीं होना चाहिए, खोखला नहीं होना चाहिए। ये जल में जब पानी में आप जब डालते हैं तो ये डूब जाता है, तब ये असली माना जाता है। लेकिन इसमें एक चीज यही है कि आजकल ट्रीटमेंट करके बहुत लोग क्या करते हैं कि इसमें लेड डाल देते हैं, जिसके कारण ये जल में डूब जाता है। तो इसलिए ये टेस्ट एकदम बिल्कुल सटीक नहीं माना जाता आज के डेट में। लेकिन अगर ये डूब रहा है तो ये बहुत पॉजिटिव माना जाएगा वैसे। और ये इसको उठाने से भी पता चल रहा है काफी भारी है। इसको आप वजन करके भी देख सकते हैं, जो वजन में ज्यादा हो उसको पहनना चाहिए, उभार अच्छा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, लाइंस क्लियर होना चाहिए, और एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में जो गैप है वो हर जगह समान रूप से होना चाहिए। हालांकि ये जरूरी नहीं है हर जगह ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, बट अगर ये समान रूप से अगर है, वितरित है लाइंस, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज देखा जाता है, फंगस नहीं लगाना, सबसे पहले तो ये देखा जाता है। फिर इसके साइज का महत्व होता है, अगर बड़ा साइज का है तो इसको बहुत प्रभावशाली माना जाता है। फिर इसके एक प्रश्न आता है कि रुद्राक्ष का वैज्ञानिक किस तरह का इफेक्ट है, किस तरह से वैज्ञानिक रूप से काम करता है। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन आज चूंकि मैं चाह रहा हूँ कि सारे चीज़ों को समेकित कर दूं, तो देखिए कि ये इसमें दो छिद्र होते हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है। तो ये दोनों पोल बनाते हैं, इसको पोल कहते हैं। और इस पोल से ये जितना भी मुखी होगा उतना लाइंस होगा, तो सारे लाइंस के बीच में जो ये छेद होता है, उसमें जो जगह होता है, वहां से ये एक तरह का करंट पास करता है, और करंट पास करके ये बाइपोलर इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है। तो ये रुद्राक्ष का बहुत बड़ा खासियत है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वाला कोई भी रत्न या कोई ऐसा पदार्थ नहीं, वस्तु नहीं है जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हो, और ये रुद्राक्ष में होता है स्पेशली। ये मतलब साइंटिफिक प्रमाण है इसका? साइंटिफिक, हाँ, नहीं, इसका साइंटिफिक प्रमाण है। अगर आप इसको, अगर ऑरा रीडर एक मशीन आता है जिससे कि ऑरा को रीड कर सकते हैं, उसके एनर्जी को रीड कर सकते हैं, तो उसमें आएगा, स्पष्ट आएगा। अगर एक और भी है जांचने का, हाँ, बीच में भूल दिए, ये सिक्का रखेंगे ना, तो उसमें वो घूमेगा। मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह वो घूमता है। हाँ, इसको जांच करने का कई सारा मेथड होता है। एक तो एक्सरे से भी जांच होता है, लेकिन एक्सरे से जांच करने के लिए हम लोग मना करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने बताया अभी कि इलेक्ट्रिकल रे इसका फील्ड बनता है, रे निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होता है, तो उससे फील्ड बनता है। और एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, तो वो एक दूसरे को काउंटर कर देगा और इसके पावर को खत्म कर देगा या डिस्ट्रक्टिव बना देगा। नेगेटिव एनर्जी इसमें आ जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी अभी आ रहा है, तो उसमें नेगेटिव एनर्जी आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो एक्सरे होता है वो हमारे शरीर पे उसका विपरीत प्रभाव होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इसमें जो आता है वो बहुत माइल्ड नेचर का होता है। और हमारे जो बॉडी है उसमें भी हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो हार्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे से काम करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड उसका भी होता है। इसी की जांच तो हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से करते हैं और इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ से करते हैं ब्रेन का, और उस हार्ट का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जिसका कि ईसीजी वगैरह जो कहते हैं वो क्या है, वही तो है, इलेक्ट्रिकल ही तो है। एमआरआई वगैरह मैग्नेटिक जो पावर होता है जो हम जांच करते हैं बॉडी का, तो उसी तरह से हर चीज का उस एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, हर चीज का। और इसमें ये चीज बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रे होता है इसमें बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि ऐसे भी इसका एक कारण ये भी है कि ये नॉर्थ में पाया जाता है, काफी ऊंचाई पे पाया जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि ऊंचाई पे जो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो बहुत कम होता है, और कम होने के कारण वहाँ पे क्यों संत लोग जो है हिमालय पे जाके तपस्या करते हैं, इसका कारण एक ये भी है कि ग्रेविटेशनल पुल कम होने के कारण उनकी जो ऊर्जा है जो ऊपर की ओर जाती है, ऊर्ध्वाधर उड़ती है जाती है। तो उसी तरह से इसमें भी जो है,
क्योंकि हिमालय के क्षेत्र में ही और पशुपतिनाथ का जो ऊर्जा का क्षेत्र है, वहाँ उस स्थान का महत्व है। वहाँ पे जो रुद्राक्ष जो पैदा होगा वो बड़ा साइज का होगा, उसका क्वालिटी उन्नत होगा। और ऐसा इसीलिए होता है कि पॉजिटिव एनर्जी वहाँ बहुत ज्यादा होता है और ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे ज्यादा होता है वहाँ पे, और अब ज्यादा होता है वहाँ, जो सनलाइट जो आता है वो बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें इसमें होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा पावर हो जाता है नेपाल का जो रुद्राक्ष है। और इसी कारण से ये इसके बीट्स भी बहुत उन्नत होते हैं। और इसका परीक्षण का जैसे कि बताया भी उज्जवल जी ने कि इसको सिक्का पे नचाते भी हैं, एक्सरे से भी जांच करते हैं, पानी का भी मैंने बताया कि पानी में अगर डूब जा रहा है तो ये असली है, लेकिन उसमें एक वही है कि ट्रीटमेंट करके लिड डालते हैं। और लेकिन जो पानी में जो नहीं डूब रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो नकली ही होगा, लेकिन हाँ क्वालिटी उसका कम जरूर होगा, कमजोर होगा, क्योंकि वो खोखला हो सकता है या सड़ा हो सकता है, फंगल इफेक्ट हो सकता है, और देखने से भी सुंदर होना चाहिए। फिर इसको संरक्षित करने का भी उपाय होता है, संरक्षित, क्योंकि ये क्या है, एक कच्चा पदार्थ है, ये पेड़ से निकला हुआ ये बीड्स है, तो इसको संरक्षित करना बहुत जरूरी है। एक बार जब इसका संरक्षण कर देते हैं तो फिर ये आजीवन चलता है। तो इसके लिए इसको घी में डाला जाता है, घी में डालते हैं, उसके बाद फिर घी से निकाल के 24 घंटा घी में डालते हैं, एक बार कम से कम 6 महीना पे या 1 साल पे, और घी में डाल के 24 घंटा कम हम छोड़ देते हैं इसको। घी या तेल में भी डाल सकते हैं, शुद्ध देसी घी अगर गाय का हो तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। उससे ये क्या होता है कि पक जाता है, उसको पकना बोलते हैं, लेकिन साइंस में भी उसका एक अपना महत्व है कि इसका जो भी इम्प्योरिटीज है, मतलब फंगल इफेक्ट है, वो जो है एक कवच बन जाता है, इसमें फैट्स का लेयर बन जाता है। और फैट में क्या होता है कि कोई भी जो बैक्टीरिया है या फंगस है उसमें इससे अटैच नहीं हो पाता है, उसका उसका जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया और फंगस का, तो अटैच नहीं होने के कारण ये पावरफुल हो जाता है, उसको डिकम्पोज नहीं करेगा। तो ये इसके कारण उसको इमेंसिपेशन बोलते हैं, तो इमल्सिफाई करना बोलते हैं। तो वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है। और फिर उसके बाद फिर आप दूध में डाल दीजिए और फिर गंगा जल से धो दीजिए, और तब आपको धारण करना चाहिए और पूजा पाठ करके इसको धूप दिखा के धारण करना चाहिए, तो उससे इसका इफेक्ट और बढ़ जाता है, पॉजिटिविटी इसका बढ़ जाता है। इस तरह से इसको धारण करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि इसका क्या इफेक्ट है, क्योंकि किसी भी चीज को हम लोग जो मनुष्य हैं उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखते हैं कि अगर इसका कोई इफेक्ट नहीं हो तो फिर हम इसको क्यों धारण करें, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा तो बात यह है कि भोले बाबा का आशीर्वाद इसके साथ जुड़ा हुआ है, पशुपतिनाथ से जुड़ा हुआ है। पशुपति नाम से ही आप समझ रहे हैं कि पशुओं के पति, यानी कि पशु के ईश्वर भगवान। तो पशु मन जीव होता है, और जो जीवों के जो ईश्वर होते हैं वो ब्रह्म ही होते हैं, साक्षात ब्रह्म होते हैं। तो ब्रह्म से जुड़ा हुआ ये चीज है। और सारे जीव जो संसार में जितने भी जीव हैं उनके जो पति यानी कि जो ईश्वर हैं उससे संबंधित, पशुपतिनाथ से संबंधित ये इसका पौराणिक महत्व है। तो इसको उस कारण से पहनते हैं इसका, और साइंटिफिक मैंने बताया है। अब इसका जो इफेक्ट है वो मैं बताना चाहूँगा। तो रुद्राक्ष अगर देखा जाए तो हर तरह से उसका इफेक्ट है। जो भी एंगल आप सोच सकते हैं लाइफ में, जीवन में जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं या जो भी आपका अपेक्षाएं हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो कल्पना कर सकते हैं, वो सब कुछ ये रुद्राक्ष में साकार करने की क्षमता होती है। दूसरा है कि हर तरह के अभिष्ट की प्राप्ति और हर तरह के अनिष्ट से रक्षा ये रुद्राक्ष करते हैं। तो इसमें क्या है कि मैंने बताया कि बाइपोलर एनर्जी बनता है और फील्ड बनता है। तो जितने भी रुद्राक्ष होते हैं, जैसे 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक, तो सबका अलग अलग तरीके का उसका फील्ड बनता है, और इसी कारण से सबका अपना अपना महत्व और उसकी कार्य प्रणाली और उसका इफेक्ट, असर, प्रभाव होता है। ये मैं दिखाना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भैया बता रहे थे कि उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल का ये, तो ये देखिए सिक्का है, और इसमें ये रुद्राक्ष जो है, कोई भी रुद्राक्ष आप ले, जरूरी नहीं कि आप ये लो, तो इसमें आप ऐसे रखना, तो इसमें देखिए ये मूव करेगा हल्का
बहुत हल्का मात्रा में भी होता है, तो अगर घुमा के भी देखेंगे देखिए एंटी क्लॉकवाइज। ये नहीं touch कोई कर सी भी रहा उधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, दोनों तरफ घूम सकता है। बहुत उससे भी हल्का पता चलता है कि होता अभी किधर इसका एनर्जी फ्लो कर रहा है, ये भी पता चलता है उसकी एनर्जी के फ्लो के कारण ये घूमता है। तो ये कभी क्लॉकवाइज हो जाता है, कभी एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है इसका एनर्जी का फ्लो। इसीलिए ये जो है कभी क्लॉकवाइज घूमता है, कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अगर इसको फ्री रूप से सस्पेंडेड कर दें और सिर्फ टच करें, घुमा, सिर्फ सपोर्ट करें, तो फिर ये घूमेगा पूरी तरह से। घूमता है। कभी कभी जैसे होता है कि बस इसको टच करना है, आप भी कर सकते हैं। सिर्फ सपोर्ट करना है इसको, ये नहीं करना है कि मतलब उसको रोकना नहीं है, अवरोध नहीं करना है। अवरोध खाली करेंगे इसको तो टच करना है और वो घूमेगा, हल्का हल्का ही घूमता है। तो ये मतलब कि एक सत्य को प्रमाण करता है ये कि ये असली है, ये बढ़िया है। असली कोई नहीं, पावर सिर्फ है। असली को नहीं प्रमाणित कर रहा है, ये इसके पावर को भी प्रमाणित कर, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी प्रमाणित कर रहा है कि ये जो है जब वेव जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा। ये बदल बदल के घूमता है इसका जो वेव है। तो चलिए, आप लोगों ने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इतने लंबे वीडियो को लोग देखेंगे, समझेंगे। आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हर हर महादेव। तो इतना डिटेल जानकारी आपको रुद्राक्ष का शायद ही किसी ने दिया होगा। एक प्रोफेसर की तरह इन्होंने समझाया है आपको। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्होंने रुद्राक्ष की हर बारीकियों को बताने की कोशिश की है, हर चीज को समझाने की कोशिश की है। तो एक चीज तो है कि डिटेल जानकारी किसी भी चीज की यहाँ पे आकर के मिलती है। वीडियो लंबा होता है तो होगा ही, क्योंकि जब आप किसी की बारीकी को समझेंगे तो लंबा होगा ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई जानकारी इसमें छूट गई है तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि ये जानकारी हमको चाहिए, या फिर अगर कोई जानकारी ज्यादा हो गई है वही बताइए, तो अगले बार में संक्षिप्त कर देंगे। वीडियो को आपने लाइक कर लिया है उसके लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए धन्यवाद, आपने कमेंट किया है उसके लिए भी आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और अपने साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।